अंतिम सांसों में जाकर के भीष्म पिता कहने लगे, अरे मंत्री मेरे लिए तकिया लेके आओ। क्या? तकिया लेके आओ। मेरे लिए जल लेकर के आओ। तो आज वो मंत्री दौड़ा दौड़ा जाता, वो दुर्योधन दौड़ा दौड़ा गया, तकिया लेकर के आया है। भीष्म पिता कहने लगे, अरे मूर्ख, मैं ये तकिया नहीं बता रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है, जल लेकर के आओ। दुर्योधन लोटा लेकर के गया और जल लेकर के आए हैं। भीष्म पिता कहने लगे, मुझे इस जल की जरूरत नहीं है, नहीं इस तकिया की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो आज अर्जुन की कितना भी बुरा बाप हो, चाहे कितना बुरा भाई हो, लेकिन अपने की समय समय पे अपने की याद आती है। आज भीष्म पिता को अर्जुन की याद आई है और आज अर्जुन टूटे स्वर में क्या कहते हैं? अर्जुन को याद किया है। भीष्म पिता ने तकिया मंगाई तो बाणों की तकिया लगा दी है और बाणों की तकिया लगा करके भीष्म पिता को बाणों पर लिटा दिया है। और जब बाणों पर लिटा दिया, प्यास लगी है तो क्या हुआ? आज मेरे भक्तों, भीष्म पितामह कहने लगे, हमारे सिर से तकिया लगवा दो, मुझे जल पिला दो और अर्जुन को बुला दो। जैसे ही अर्जुन को याद किया है तो अर्जुन आए हैं और अर्जुन ने
एक ही बाण में जैसे ही धनुष बाण को निकाल करके एक ही बाण जैसी जमीन में मारा तो गंगा मैया प्रकट हो गई है। गंगा जी को जब गंगा जी की धार निकल आती है तो धार जैसी निकली है तो अर्जुन ने जल भर करके पिला दिया है गंगा जी को प्रकट करने के बाद जल को पिला दिया। और आज भीष्म पिता को जल पिलाने के बाद में बाणों की तकिया लगा दी है और बाणों की तकिया लगा करके भीष्म पिता को लिटा दिया है। जब भीष्म पिता को लिटा दिया है तो आज वो भीष्म पिता के आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे मैंने कौन सा पाप किया जो आज मुझे बाणों पर लेटना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा पाप किया। भगवान कन्हैया कहने लगे सवाल ये है कि भगवान तुमने कोई ना कोई तो पाप किया होगा वो तब तुम्हें ये बाणों की सैया पर लेटना पड़ रहा है। भीष्म पिता कहने लगे मैंने तो कोई पाप नहीं किया है ना मालूम। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही फल मिलता है। तुमने कुछ न कुछ तो किया होगा, कुछ न कुछ किया होगा जो आज तुम्हें इतने कष्ट मिल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पिता मैं अपने कोई तो काम किया होगा, ऐसा करो कोई काम नहीं किया तो तुम अपने जन्म के बारे में देखो। भगवान कन्हैया कहने लगे और मानी सम्मानी हमारे सुखवीर मामा जी है, सुखवीर मामा जी जो जग मामा है, ये हमें 1 से 1 रुपए से सम्मानित किया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो मामा जी हमारे प्रतिदिन हमारा सम्मान कर रहे हैं। जोरदार से ताली बजा दो। मामा कंसो है। आज मेरे भक्तों भीष्म पिता ने अपनी आंखें बंद कर ली भगवान कन्हैया के कहने पर। भगवान कन्हैया के कहने पर भीष्म पिता ने 1 से 4 बार पिछले जन्म के बारे में देखा। 1 से 4 जन्म को बारे में, लेकिन 1 से 4 जन्मों के पीछे देखा है भीष्म पिता ने कोई पाप नहीं किया। भगवान कन्हैया कहने लगे कोई पाप दिखाई दिया तुमने पाप किया है। भीष्म पिता कहने लगे 1 से 4 जन्मों के बारे में मैंने देख लिया, मैंने कोई पाप नहीं किया। भगवान श्याम सुंदर करो और उससे अगले के जन्म देखो तुमने क्या पाप किए हैं। भीष्म पिता कहने लगे अब इतनी शरीर में था नहीं है जो मैं और आगे को देखो। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे कोशिश करो। तो भगवान श्याम सुंदर के कहने पर आज भीष्म पिता ने फिर से कोशिश की है। तो भीष्म पिता ने और आगे को तो 1 से 5 बार के जन्म के बारे में देखा। तो भीष्म पिता ने एक काम किया था। कौन सा? माता बहना और भाई बंद विचार करो कि हम यहाँ पाप करेंगे तो इसी जन्म में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में ना तो और अगले जन्म में। देखो भीष्म पिता ने 1 से 5 बारों के जन्म के बारे में देखा, तब उन्होंने एक काम किया। तब भीष्म पिता जो थे राजा थे और राजा का कार्य ये होता है कि अपनी प्रजा को पुत्र समान मानने वाले राजा होते हैं। एक दिन राजा घोड़ा पर सवार होकर के रथ पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। तो एक सर्प को देखा भीष्म पिता ने, पहले राजा थे और सर्प को देखा तो वही धनुष बाण से सर्प को उठाया, क्योंकि अपने अहंकार में थे कि हम राजा है।
तो अपने धनुष बाण से उठा करके उस सर्प को ऐसा फेंका कि वो सर्प एक